जय हिंद। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल का छठा क्लास देख रहे हैं, जो आपका आखिरी क्लास है। आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल का ये लास्ट क्लास कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर का जो हम लोग प्रैक्टिस क्लास हम लोग का चल रहा था, आज हम लोग लास्ट क्लास कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका फिर हम लोग प्रैक्टिस क्लास लगातार करते रहेंगे। ठीक है, तो ये आज हमारा हम लोग का लास्ट क्लास रहेगा, जिसमें आपका 10 क्वेश्चन रहेंगे। जैसा मैंने बताया था कि कल भी 10 क्वेश्चन हम लोग किए थे, आज भी हम लोग 10 प्रश्न का प्रैक्टिस करेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन रहते हैं। तो टोटल क्वेश्चन हमारे 40 क्वेश्चन का हम लोग फंडामेंटल से प्रैक्टिस कर लिए हैं। इसी तरह आगे का भी जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसका भी हम लोग प्रैक्टिस क्लास लगातार करते रहेंगे। हर एक चैप्टर से हम लोग 40-50 क्वेश्चन करेंगे टोटल पूरा। ठीक है, जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आज भी उसी तरह आपके लिए 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जो आपके लिए बहुत ही कार्य यूजफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग भी साथ में लिखते रहेंगे, कॉपी पेन निकाल लेंगे। रेडी हैं सभी लोग? ठीक है। हाँ, सारे क्वेश्चन फंडामेंटल से ही है। अभी कोई भी क्वेश्चन बाहर से ज्यादा नहीं आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन हमने फंडामेंटल जो हमने पढ़ाया है। देखिए, जो हमने पढ़ाया है वहीं से सारे क्वेश्चन आएंगे, बाहर से कोई क्वेश्चन अभी नहीं। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। वही क्वेश्चन अगर आपको बाहर से लगता है तो फिर आप बताइए। ठीक है, लेकिन मैंने पढ़ाया है तो हम जान रहे हैं कि क्या हमने पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया है, तो आपको बाहर से नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जो भी पढ़ा रहा है अभी वही। तो चलिए क्लास को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सभी लोग रेडी हैं? ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से सबसे अधिक संग्रहण क्षमता किसकी होती है? ठीक है, संग्रहण मतलब बताइए। संग्रह मतलब भंडार, जो जिसमें ज्यादा चीजों की रखने के लिए जगह होती है। ठीक है, तो आपका है संग्रह। तो वही पूछ रहा है कि कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से सबसे अधिक संग्रहण क्षमता किसमें होती है? बाइट में, किलोबाइट में, टेराबाइट में या गीगाबाइट में? ठीक है, तो फटाक से आंसर आप लोग देंगे किसमें होता है? सी, वेरी गुड। सी आंसर आपका सही होगा, टेराबाइट। ठीक है, बाइट ये तो बहुत छोटी हो गई। किलो बाइट ये केबी हो गया। गीगाबाइट ये जीबी हो गया। 1024 MB बराबर 1 GB होगा। ये होगा टेराबाइट, टीबी। तो सबसे बड़ी इसमें कौन सी है? तो टीबी है, टेराबाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। यह किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन या मस्तिष्क कहा जाता है? बताइए। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, यह किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन या मस्तिष्क कहा जाता है? एएलयू को, कीबोर्ड को, सीपीयू को या मॉनिटर को? बताइए, जवाब देंगे फटाक से, आंसर सभी लोग करेंगे। वेरी गुड। इसमें आपका होगा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर है? कंप्यूटर किसी भी या किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन या मस्तिष्क का है। सारा काम कौन करता है? सीपीयू। सोचने, जैसे हमारे शरीर में क्या है, सोचने समझने काम कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है। उसी तरह हमारे कंप्यूटर में भी सीपीयू क्या होता है? ये कंप्यूटर का, इसे ही मस्तिष्क या ब्रेन कहा जाता है, सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो सोचने सा जो आपका प्रोसेस करता है, हल करता है किसी भी सवाल को। ठीक है, क्लियर इतना? सीपीयू, सीपीयू देखिए बहुत छोटा सा होता है, इतना छोटा होता है करीब पार्ले बिस्किट देखें उसका आधा। वही सीपीयू वो पूरा नहीं होता है, जो उतना बड़ा सा डब्बा होता है ना, वो सीपीयू ने, उसे कैबिनेट बोलते हैं। उसमें तो पूरा कंप्यूटर का सामान, जैसे मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम वगैरह सारी चीज उसमें। जो सीपीयू होता है, जो जिसका मेन काम होता है, जो प्रोसेस करता है, वो इतना छोटा सा होता है, बस सिर्फ इतना छोटा। पार्ले बिस्कुट का जो आधा होता है वही आपका सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, दिखाएंगे आपको। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट देखते हैं। ऐसी सूचना जो कंप्यूटर सिस्टम में किसी बाहरी सोर्स से आती है वो कहलाती है? ऐसी सूचना जो कंप्यूटर सिस्टम के बाहर से आती है क्या कहलाती है? आउटपुट, इनपुट, थ्रूपुट, रिपोर्ट? बताएंगे, आउटपुट, इनपुट, थ्रूपुट या रिपोर्ट? क्या कहते हैं? बताइए, फटाफट जवाब देंगे। इनपुट। क्या कहेंगे? इनपुट, जो बाहर से क्या करते हैं हम लोग, कोई भी
जो भी आप कंप्यूटर को क्वेश्चन देते हैं, क्या इनपुट दे रहे हैं हम लोग ना, बाहर से किसी सोर्स को हम कंप्यूटर को देते हैं, तब वो क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है, हल करता है, हल करने के बाद फिर हमको आउटपुट देता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस दौरान आई थी? फटाफट जवाब देंगे, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस दौरान आई थी या किस सन में आई थी? फटाक से आंसर देंगे इसका। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस सन में आई थी? इसमें से आपका होगा आंसर सी, 1956 में आई थी, 1956 से 1962 तक का दूसरी पीढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो पांचवा क्वेश्चन आपका है, सीपीयू से तात्पर्य है, सीपीयू से क्या था? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोग्रामिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनमें से क्या सही आंसर होगा सीपीयू का? जवाब देंगे। अब ठीक है, अब दिख रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट जवाब देंगे। इसमें से आपका पहला सही होगा, क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अभी ऊपर मैंने बताया है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इतना समझ में आया? ये 5 क्वेश्चन। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग का छठा क्वेश्चन। छठा आपका क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। एक चीज आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा कि यदि आप लोग का कंप्यूटर फंडामेंटल से कोई भी क्वेश्चन जो आप लोग अगर नहीं किए हैं, आप लोग को नहीं समझ में आया है या छूट गया है किसी का, तो वो हमसे क्लास में पूछ लेगा, क्योंकि आज कंप्यूटर फंडामेंटल क्लास खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर का भी आज खत्म हो जा रहा है और थ्योरी क्लास भी खत्म हो जाएगा। यदि किसी को कुछ अगर ऑप्शन या फिर जो कोई भी आपका प्रश्न हो जो ना समझ में आया हो, चाहे वो थ्योरी क्लास में हो या फिर क्वेश्चन आंसर में, तो वो हमसे पूछ सकता है। ठीक है, उसको फिर से हम दोबारा बता देंगे। ठीक है, तो सभी लोग आगे अब आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो कोबोल, प्रोटॉन, पास्कल या लोटस, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से आप लोग जवाब देंगे। कोबोल, प्रोटॉन या पास्कल या लोटस, कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? ठीक है, तो इसमें देखें कोबोल, ये भी एक प्रोग्रामिंग आपका भाषा है, प्रोटॉन भी है, पास्कल ही, इसमें से आपका लोटस, ये क्या है? लोटस आपका कोई प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? लोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट बाइनरी के बराबर होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कंप्यूटर मेमोरी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, किसी भी आप एग्जाम को ले लीजिए, चाहे वो कोई भी एग्जाम का पेपर दीजिए, उसमें कंप्यूटर मेमोरी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। बाकी चीजों से तो कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कंप्यूटर मेमोरी का क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होते हैं, जो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर मेमोरी, चाहे वो कोई भी एग्जाम ले लीजिए, चाहे वो ट्रिपल सी का हो या पुलिस का हो, नेपाल का हो या कोई भी एग्जाम हो, सबसे ज्यादा कंप्यूटर मेमोरी से ही आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसी से पहला क्वेश्चन हमारा है, 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बाइनरी के बराबर है? ठीक है, गीगाबाइट यानी कि जीबी, ठीक है, गीगाबाइट यानी जीबी, मेगाबाइट यानी बाइनरी, सॉरी मेगाबाइट। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है 3004, 1024, 1002, 2015, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 1024 MB के बराबर होता है। ठीक है, 1024 MB बराबर 1 GB होता है। ठीक है, क्लियर है? 1024 MB बराबर 1 GB, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका? 1024। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, ठीक है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर इनमें से कौन है, क्या नाम है? ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका परम, सिद्धार्थ, प्रत्यूष या मिहिर, इसमें से पहला कंप्यूटर कौन है सुपर कंप्यूटर भारत का? जल्दी से जवाब देंगे, फटाक से बताएंगे कि कौन सा इसमें आपका आंसर सही होगा।
जी हाँ, बिल्कुल आपका पहला आंसर सही होगा, परम। कौन सा? परम कंप्यूटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नवा क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले हमने आपको एक वीडियो में बताया था आपको क्लास में कि सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज करने वाला देश कौन सा है। किस किस को इस प्रश्न का आंसर पता है? सबसे ज्यादा इंटरनेट किस देश में यूज किया जाता है? तो मैंने बताया था, हाँ, चाइना में। कहाँ होता है? चीन में सबसे ज्यादा इंटरनेट प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश पूछ रहा है, सबसे ज्यादा कंप्यूटर कहाँ पर है, कहाँ पर यूज होता है सबसे ज्यादा कंप्यूटर? भारत में, रूस में, अमेरिका में या जापान में? सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? तो इसका सही आंसर जो होगा आपका अमेरिका। कहाँ होता है? अमेरिका में सबसे ज्यादा कंप्यूटर यूज किया जाता है। इस मामले में भारत हमारा 17वें नंबर पर है। कितने में? 17वें नंबर पर आता है। सबसे ज्यादा कहाँ पर यूज होता है? तो अमेरिका में। हमारा भारत किस नंबर पर है? तो 17वें नंबर पर आता है हमारा भारत कंप्यूटर यूज करने के मामले में। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू के घटक हैं? रैम और रोम, एएलयू मेमोरी, एएलयू एंड रजिस्टर, एएलयू एंड सीयू? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, चलिए देखिए, इसका सही आंसर होगा एएलयू एंड सीयू। एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। सीयू, अब जो आपका एएलयू ये क्या अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। सीयू क्या करता है? इनपुट और आउटपुट सिग्नल को कंट्रोल करने का काम करता है। कौन? सीयू हमारा। क्लियर है? ये आपका आज के क्लास का 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन रहा है हम लोग का, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इतना आप लोग को 10 क्वेश्चन में किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट है, कोई दिक्कत है तो वो पूछ सकता है अभी। ठीक है, अब हम लोग अगले क्लास में दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट का चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। उसमें हम लोग फिर से एकदम शुरू से चलेंगे, बेसिक चीज़ों से। ठीक है, उसमें भी आप लोग का थ्योरी क्लास और प्रैक्टिस क्वेश्चन दोनों साथ चलते रहेंगे। एक दिन थ्योरी क्लास तो उसका एक दिन प्रैक्टिस क्वेश्चन, सारे चीज़ हम लोग साथ में करते रहेंगे। और सभी क्वेश्चन को आप लोग कॉपी पर नोट्स करते रहिए, देखिए लिखते रहिएगा। एक चीज़ याद रखिए, कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये तो थ्योरी क्लास है, ये तो पढ़ना जरूरी है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप कोचिंग में प्रैक्टिकल भी किसी चीज का, तो कंप्यूटर एक ऐसा चीज, अगर जब तक ये लिख रहे हैं, जब तक आप पढ़ रहे हैं, तब तक ये याद रहता है। सबसे ज्यादा दिक्कत तो प्रैक्टिकल में होता है। अगर आपने प्रैक्टिकल जब तक कर रहे हैं, आपको बताया जाए, तब तक तो लगेगा कि ना हमको याद है, हम नहीं भूलेंगे, लेकिन आप भूल जाएंगे। तो इसीलिए लिखते रहा करिए, कुछ भी रहे उसको लिख लिया करिए, लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर फंडामेंटल का आज हम लोग क्लास खत्म हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन का कल से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग को समझ में आया? ठीक है, जय हिंद।